तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ऐलान किया है कि संगारेड्डी में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल तामीर किया जाएगा। वज़ीर ने अस्पताल का दौरा किया और उसके फार्मेसी, आउट पेशेंट वार्ड और डायलिसिस सेंटर का मुआयना किया। मेडिकल कॉलेज के तदरीसी अमले के साथ एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द संगारेड्डी में 500 बिस्तरों की सहूलत का संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने हुकाम से कहा कि वो अस्पताल की सफाई पर तवज्जो दें। चंद मरीजों से बातचीत करते हुए वज़ीर ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत सभी को मियारी सेहत की देखभाल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। 4.5 लाख खानदान 500 रुपये गैस सिलेंडर स्कीम में शामिल। तेलंगाना हुकूमत से शुरू की गई 500 रुपये की बावखार गैस सिलेंडर स्कीम से मजीद 4,60,000 खानदान मुस्तफीद होंगे। महालक्ष्मी स्कीम के हिस्से के तौर पर इस्तेफादा कुनंदगान की तादाद बढ़कर 44,10,816 खानदानों तक पहुँच गई है। ये स्कीम 27 फरवरी को शुरू हुई, तब उसकी तादाद 49,50,884 थी। प्रजा पालना मराकज़ में तरमीम की सहूलत फराहम करने पर स्कीम से इस्तेफादा करने वालों की तादाद में भारी इजाफा हो गया। महकमे सिविल सप्लाईज़ के आदाद शुमार के मुताबिक रियासती हुकूमत ने 5 अगस्त तक महालक्ष्मी स्कीम के तहत रियासत भर में 76,64,000 गैस सिलेंडर्स के लिए 227.42 करोड़ रुपए सब्सिडी जारी की। रियासत भर में 1,20,39,984 गैस कनेक्शन हैं। इस तरह 89.99 लाख राशन कार्ड्स हैं, जबकि 91,49,838 अफराद ने महालक्ष्मी स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं, जिनमें 39,50,000 खानदान अहल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को ज़मानत दे दी है। वो दिल्ली शराब घोटाले से मुतालिक एक केस में गुज़िश्ता 17 माह से जेल में थे। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के 17 महीने ज़ाया करने के बाद आज रिहा किया गया। ये सच्चाई की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुछ अहम शराइत भी रखी हैं। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सौंपना होगा। दिल्ली पुलिस ने दाइश के इंतहाई मतलूब मुबैना दहशतगर्द रिजवान को गिरफ्तार किया। रिजवान कौमी तहकीकाती एजेंसी की इंतहाई मतलूब फहरिस्त में थे। रिजवान के सर पर 3 लाख रुपए का नकदी इनाम था। मुबैना तौर पर ISIS से मुंसलिक दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर रिजवान के सर पर 3 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा दीगर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में उनके मुलव्विस होने की तहकीकात की जा रही है। ज़राए के मुताबिक रिजवान को जुमे की अलल सुबह दिल्ली फरीदाबाद सरहद से असलह और गोला बारूद के साथ पकड़ा गया। हैदराबाद में कल रात देर गए एक राउडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े मालापुर के पास राउडी शीटर रियाज उर्फ जंगली रियाज उर्फ मेंडल रियाज का कत्ल कर दिया गया। बाज़ ऐनी शाहिदीन ने दावा किया है कि मुकाम वाक़े पर कारतूस दस्तयाब हुए। बताया गया है कि कार से टकराने के बाद राउडी शीटर पर फायरिंग की गई और मुहलिक हथियारों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इतला मिलते ही राचाकुंडा पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी समझी जा रही है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। शहर में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। नशे में धुत खातून ने बस कंडक्टर पर सांप डाल दिया। ये वाक़या कल शहर के विद्यानगर बस स्टॉप के पास से पेश आया। दिलसुख नगर डिपो की बस इस रास्ते से गुजर रही थी कि एक शराबी खातून ने बस रोकने के लिए हाथ बताया। ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और कुछ आगे बढ़ गया, जिसके साथ ही बरहम नशे में धुत खातून ने शराब की बोतल बस पर फेंक दी, जिसके नतीजे में बस का पिछले हिस्से का शीशा टूट गया। शीशा टूटते ही ड्राइवर ने बस रोक दी। ड्राइवर और कंडक्टर ने शराब की बोतल फेंकने और बस को नुकसान पहुंचाने वाली खातून के पास पहुंचे। खातून कंडक्टर सपना ने शराबी खातून को पकड़ लिया। वो उसे पकड़े खड़ी रही। कुछ देर बाद शराबी खातून ने अपने बैग से एक सांप निकालकर खातून कंडक्टर के ऊपर डाल दिया, जिसके साथ ही खातून कंडक्टर पर खौफ तारी हो गया। ड्राइवर और दीगर मुसाफिर वहां से भाग गए। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। ताहम तब तक सांप भी जा चुका था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। गुमशुदा पासपोर्ट की 10 दिन में इजराई। अगर किसी का पासपोर्ट खो गया तो उन्हें घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे अफराद को 10 दिन में नया पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। पासपोर्ट खो जाने या गुम होने पर ज़्यादातर लोग तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। नए पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त किस तरह दी जाए, इसका इल्म ना होने और बैरूनी ममालिक को जल्द रवानगी की कोशिश में दरमियानी अफराद से रुजू होकर हज़ारों रुपये का नुकसान कर लेते हैं। इस पस मंज़र में हैदराबाद के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर स्नेहा जा ने ऐसे आवाम को मशवरा दिया कि
कि वो नया पासपोर्ट किस तरह हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के पासपोर्ट खो गए हैं उन्हें पहले मी सेवा मराकज़ में दरख्वास्त देना होगा, गुमशुदा पासपोर्ट की तफसीलात पेश करनी होगी, जिसके बाद मी सेवा मरकज़ से तफसीलात मुकामी पुलिस स्टेशन को पहुँचेगी। पुलिस जाँच के बाद मंजूरी देगी, फिर मी सेवा मरकज़ से पासपोर्ट गुमशुदगी का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट हासिल करके स्लॉट बुक करना होगा, दोबारा नए पासपोर्ट की इजराई के लिए दरख्वास्त देना होगा। स्लॉट बुकिंग वाले दिन मुंतखब PSK मरकज़ से रुजू हों, मुतालिका असल सर्टिफिकेट के अलावा मी सेवा सेंटर से जारी सर्टिफिकेट दिखाएं। ये अमल मुकम्मल होने पर अंदरून 10 दिन नया पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फिल्म स्टार राज तरुण को जमानत मंजूर की है। हाईकोर्ट के इस फैसले से फिल्मी अदाकार तरुण को राहत मिली। नारसिंगी केस में जमानत के लिए राज तरुण के वकील की बहस से इत्तेफाक करके हाईकोर्ट ने जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की। लावनिया से शादी का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा अदालत ने जमानत मंजूर की। गुज़िश्ता दिनों टॉलीवुड में राज तरुण और उनके साबिक़ गर्लफ्रेंड लावनिया का तनाज़ा छाया हुआ था। लावनिया ने कहा था कि राज तरुण ने उनसे शादी की और उनके हामला होने पर अस्कात हमल किया गया। लावनिया के इल्ज़ामात के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में हलचल पैदा हो गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि एक और लड़की से लव अफेयर के बाइस राज तरुण ने उन्हें छोड़ दिया। राज तरुण ने लावनिया के इल्ज़ामात की तरदीद की। नारसिंगी पुलिस ने राज तरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की तैयारी शुरू की थी, जिस पर वो जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट से रुजू हुए। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए फिल्म स्टार को बड़ी राहत दी।